डियर स्टूडेंट्स, हम किस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं? हेलो, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, इसके विषय में हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे? 15th क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन, ठीक है, आपका 15th क्वेश्चन क्या है? देखिए, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती हुई 80 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो दूसरी गाड़ी की चाल क्या है? ये आपका प्रश्न। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। ठीक, यहाँ लिखेंगे रेलगाड़ी। ठीक, प्रथम रेलगाड़ी, ध्यान दीजिए, दोनों रेलगाड़ी ही है। ठीक है, पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी, ध्यान दीजिएगा, दोनों रेलगाड़ी ही है। सुनो, अगर एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है तो एक रेलगाड़ी दूसरी दिशा से उधर से आ रही है। ठीक है, तो दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार कर रही हैं। सुनो एक बात, दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करें। अंडरस्टैंड? आगे देखिए, अब यहाँ लिखेंगे हेलो। यस सर। ज्ञात है प्रथम रेलगाड़ी की चाल। क्या है? ज्ञात है पहली रेलगाड़ी अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटा। अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक, ध्यान देने की बात है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं मालूम है, हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें जो है दूसरी रेलगाड़ी की चाल याद करना। अंडरस्टैंड? तो यहाँ मान लेंगे, हेलो, मान लेंगे दूसरी रेलगाड़ी की चाल यक्स। क्या मान लेंगे? यक्स मान कर चलेंगे। अंडरस्टैंड? यस। तो आगे चल करके हमको यक्स का मान मालूम हो जाएगा। तो लिखेंगे मान लिया दूसरी, सपोज दैट, मान लिया, माना दूसरी रेलगाड़ी की चाल हेलो, एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लें। यस सर। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर में दिया गया है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर में दिया गया है, और दोनों रेलगाड़ियों द्वारा, जो एक इस दिशा से जा रही है, एक दूसरी दिशा से आ रही है, दोनों रेलगाड़ियों के द्वारा एक दूसरे को पार करने का जो टाइम है, समय है 6 सेकंड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, तो रेलगाड़ियों की लंबाई मीटर में है और यहाँ समय सेकंड में। इस प्रकार हम क्या करेंगे? ये जो रेलगाड़ी की चाल दी गई है, पहली रेलगाड़ी की जो चाल है ना, इसे हम क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। आइए कैसे, तो मैं आपको बता चुका हूँ। हेलो, मैं आपको
पहले ही इसके बारे में अवगत करा चुका हूँ कैसे काम करना होता है। तो यहाँ क्या करेंगे आप जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ऐसा आप जानते हैं। तो आप क्या करेंगे 48 में 48 किलोमीटर है, तो 48 में क्या करेंगे 1000 से गुणा कर देंगे। 48 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार से ये मीटर में चेंज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और आप अच्छी तरह जानते हैं 1 घंटे में 3600 सेकेंड। ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, मैंने पिछले प्रश्न में, आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कैसे होता है, ठीक है। तो 3600 सेकेंड क्या होता है 3600। फिर भी मैं हेलो वंस अगेन एक बार पुनः आपको समझा देता हूँ। देखो आप जानते हैं, हेलो स्टूडेंट, 1 घंटा बराबर आप जानते हैं 60 मिनट होता है। 1 घंटा में क्या होता है 60 मिनट। और ठीक, और आप पुनः क्या जानते हैं 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड, ठीक। इसलिए स्टूडेंट जब 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है तो 60 मिनट में स्टूडेंट्स 60 × 60, ठीक। 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 मिनट में क्या करेंगे 60 में 60 से गुणा कर देंगे, ठीक। 60 में 60 का मल्टीप्लाई, तो इस तरह से मिल गया 3600, 3600 क्या, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से क्या 1 घंटा में 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड 3600। तो इस तरह से हो गया 3600 सेकेंड। यहाँ देखो स्टूडेंट, अब क्या करोगे 2 जीरो से 2 जीरो क्या करोगे, यहाँ 2 जीरो कट गया, ठीक। अब देखिए यहाँ देखो स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। यहाँ देखिए 2 से डिवाइड कर लेंगे इसको, 10 को और 36 दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2, यहाँ देखिए 1 से बचा आगे 6 16, 2 8 जा। इस तरह से हेलो इन हिंदी लैंग्वेज, हिंदी में समझो 2 से डिवाइड कर रहे हैं, काट रहे हैं, 2 5 10, 2 8 36, ऐसा बोलते हैं। अब देखिए तो स्टूडेंट देखो यहाँ से आप समझ सकते हैं 5/18 मिला, तो ये नियम से मिला ऐसे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बुक्स में भी दिया रहता है, वो ऐसा बताया रहता है कि भैया ऐसा है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कहते हैं लोग, ऐसा बुक्स में भी दिया रहता है, टीचर ऐसे डायरेक्ट कह देते हैं। लेकिन ठीक है, आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, अच्छी बात है, लेकिन आप समझो कि आखिर ये मिला कैसे। 5/18 हमको आखिर मिला कैसे, तो रूल को तो समझो, भले ही आप डायरेक्ट करेंगे। तो हम तो डायरेक्ट नहीं करते, जैसे उससे गुणा करेंगे 1 सेकेंड और लगेगा, हम ऐसे जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई और 3600 से डिवाइड उसके बाद। तो फिर भी आप समझो इस बात। तो 48 देखिए 48 मल्टीप्लाइड 5/18। अब देखिए यहाँ क्या करो, अब इसको डिवाइड करो, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 6 8 जा 48, ठीक है। ये हिंदी लैंग्वेज 6 3 18, 6 8 48, ऐसा बोलते हैं। 8 5 जा 40, 8 5 40, इस तरह से आ गया 40/3, कितना आ गया 40/3, 40/3 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से आपने जो चाल दिया है इसको आपने चेंज किया किसी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं मालूम है, ठीक। अब लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना दूसरी रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी की चाल,
x मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? यस सर। ऐसा आपने मान लिया। तो ध्यान दीजिएगा, जब रेलगाड़ियाँ, ध्यान दीजिए, जब रेलगाड़ियाँ कई दिशा में गति कर रही हैं, जैसे कोई रेलगाड़ी किसी स्थान ए से चली, ठीक, और उसके कुछ देर बाद दूसरी गाड़ी उसी स्थान से, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, तो अगर दो रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में गति कर रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करते हैं, दूसरी रेलगाड़ी द्वारा पहली रेलगाड़ी को, ठीक है, यस सर। पार कर क्या कहते हैं, पार करने के लिए, ठीक है, वहाँ क्या करते हैं, सापेक्षिक चाल अगर ज्ञात करेंगे। सुनो, जब रेलगाड़ियाँ कई दिशा में गति कर रही हैं तो वहाँ सापेक्षिक चाल ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, हेलो, वहाँ पर क्या कहते हैं, स्पीड का, चाल का अंतर करते हैं। क्या करते हैं, हाँ, क्या कहते हैं, वो दूसरी रेलगाड़ी की चाल में से पहली रेलगाड़ी की चाल को हटाते हैं। यस सर। सापेक्षिक, हेलो, सापेक्षिक चाल इस तरह ज्ञात करते हैं, ठीक, जब एक ही दिशा में गति करेंगे तब दूसरी रेलगाड़ी की चाल में से पहली रेलगाड़ी चालों को लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत, मतलब एक रेलगाड़ी इधर से जा रही है, एक रेलगाड़ी दूसरी दिशा से अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, तो क्या करते हैं, तब वहाँ सापेक्षिक चाल ज्ञात करते हैं, तो दोनों की चाल को ऐड करते हैं। क्या करते हैं, जब रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के विपरीत गति कर रही होती हैं तो वहाँ क्या करते हैं, उनकी सापेक्षिक चाल ज्ञात करते हैं, तो ठीक है, क्या करते हैं, दोनों की चाल को जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे तो सापेक्षिक चाल क्या लिखेंगे, सापेक्षिक चाल, यहाँ लिखेंगे सापेक्षिक चाल, इस बात को दिमाग में रखो। अंडरस्टैंड? यस सर। सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, देखिए, पहली रेलगाड़ी की चाल 40/3 कितना है, यस 40/3। दूसरी रेलगाड़ी चाल क्या है, x। इसको थोड़ा सही कर लीजिए, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ x में, यस ऐसे ये इसको यहाँ, इसका डिनोमिनेटर 1 ले लेंगे। आपको ये रूल आपको पता ही है। अब इसका मल्टीप्लाई इधर ऐसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर ऐसे होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर ऐसे होगा, मालूम है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, 1 का मल्टीप्लाई 40 में, तो 41 जा 40, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ x में, तो ऐसे 3x मिल गया। अंडरस्टैंड? और 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 जा 3, ऐसा होगा। अंडरस्टैंड? यस सर। तो ये आ गया आपका सापेक्षिक चाल, कितना आ गया, इतना मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड? अब ये सापेक्षिक चाल है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब दोनों रेलगाड़ियों द्वारा, ठीक, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। यस सर। दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने समय में पार कर रही हैं, उसको आपको समय को ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा समय। देखिए, तो लिखेंगे एक दूसरे को पार, एक दूसरे को पार करने में लगा समय। आपको पता है स्टूडेंट क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे दूरी बटे समय। तो क्या करेंगे, यहाँ एक टोटल दूरी, ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होगा, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर, तो टोटल दूरी क्या होगी, 100 प्लस 80, ठीक है। पहले रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई अपॉन उनकी सापेक्षिक चाल, उनकी सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल कितना आ गया, 40 प्लस x, 40 धन x बटे 3, ऐसा है, ठीक है। ये आपका ये 100 प्लस
80, ये टोटल क्या हो गई, टोटल दूरी हो गई। और सापेक्षिक चाल आपका है, सापेक्षिक चाल आपका है क्या, 40 + 3x कितना है, 40 + 3x, ठीक। अब ये क्या होगा, अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट यहाँ पर क्या देखिए 100 + 80 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए हाँ ये जो आपका है ये देखिए ये उलट जाएगा नीचे, ये क्या हो जाएगा 3 ऊपर, क्या हो जाएगा 3 यहाँ ऊपर ले जाएंगे और यहाँ 40 + 3x, ठीक। इस प्रकार से यहाँ कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो 83 जा 18 3 जा 54, 18 3 54, 540, ठीक। 540 अपॉन 40 + 3x, अंडरस्टैंड। यस सर। इतना सेकेंड ये हो गया समय। अब आप देख रहे हैं समय कितना है, 6 सेकेंड। हेलो स्टूडेंट, समय कितना है, 6 सेकेंड। आप देखिए समय 6 सेकेंड पहले से मालूम। देखिए समय पहले 6 सेकेंड मालूम है। यस सर। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, देखेंगे प्रश्नानुसार तो स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर समय कितना आ गया, 540 अपॉन 40 + 3x, 3x इतना सेकेंड आ गया, ठीक। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या, यहाँ पे समय इतना आ गया और प्रश्न में समय कितना दिया है, एक दूसरे को पार करने में लगा समय 6 सेकेंड दिया है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, ठीक। यस सर। 540 540 अपॉन 40 + 3x = 6 सेकेंड की, क्योंकि देखिए ये भी समय है जो x के रूप में आ गया है, ठीक। और प्रश्न में क्या दिया है, 6 सेकेंड समय दिया हुआ है, एक दूसरे को पार करने का समय 6 सेकेंड दिया हुआ है। तो प्रश्नानुसार यह समय बराबर इस समय के, अंडरस्टैंड, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए ऐसे मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए, डिनोमिनेटर 1 मान लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, इसका इधर इसका है, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 540 का मल्टीप्लाई 1 में 540 से कम 540, ठीक। इस तरह से हुआ। और इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, यहाँ देखो 40 का मल्टीप्लाई 6 में, तो 6 4 जा 24 0 240, हेलो यस सर। 40 छक्का, ठीक है 240, ठीक। प्लस देखो 6 3 18 18x, 6 3 जा 80, तो इस तरह से है 18x। 540 = 240 + 18x, अंडरस्टैंड। अब देखिए यहाँ देखिए इसको यहाँ लाएंगे, जानते हैं आप पक्षांतर करना, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोज करना, पक्षांतर करना, ट्रांसपोज करना। इसको ट्रांसपोज करेंगे, इधर लाएंगे, ठीक। 240 540 - 240, ठीक है, कितना आ गया यहाँ 18x है। अब यहाँ देखिए 540 - 240 बराबर 18x। 540 में से 240 लेस हो गया, आपने लेस किया, हटा दिया, तो कितना आ गया 300, कितना आ गया 300,
और यहाँ क्या गया, अब यहाँ लिखेंगे और x इक्वल टू 300/18, ठीक है। यस 300 में 28 भाग देंगे। देखो दोनों किससे डिवाइड होगा, ऐसे ही नंबर दिमाग में लाइए। हेलो, ऐसे ही ऐसा नंबर दिमाग में सोचिए जिससे दोनों डिवाइड हो। क्या 6, क्या सोचो 6 को लाइए। 6 3 जा 18, 6 5 जा 13 6 5 जा 30, 0। इस तरह से माय डियर स्टूडेंट क्या मिला, 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। 50/3 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है ये आपकी दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। ये जो है दूसरी रेलगाड़ी की चाल किसमें है, मीटर पर सेकेंड में है। किसमें है, मीटर पर सेकेंड में। अब इसे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आप देखिए आपका आंसर किसमें आया है, किलोमीटर प्रति घंटे में। क्यों, तो हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, देखिए अब देखिए स्टूडेंट, वहाँ आप किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकेंड में बनाए थे, ठीक। तो वहाँ पर आप 1000 से गुणा किए थे और क्या कहते हैं 3600 से भाग किए थे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ मीटर को क्या बनाएंगे, किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, अब आप जानते हैं 1000 मीटर बराबर होता है कितना, 1 किलोमीटर। तो ऐसे ही ठीक है, 1 मीटर को बनाना हो, 1 मीटर को किलोमीटर, तो 1 में 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक ठीक है। तो इस तरह से 50/3 मीटर को किलोमीटर बनाना है, तो इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे। अब 1000 से डिवाइड यहाँ करेंगे, यस सर। ठीक। तो यहाँ देखिए 50/3 मीटर, जब मीटर को किलोमीटर बनाना हो, जब वहाँ किलोमीटर को मीटर बनाना था तो मल्टीप्लाई किया गया था 1000 से। अब यहाँ मीटर को किलोमीटर बनाना है तो यहाँ डिवाइड किया जाएगा। तो 50/13, इसको आप क्या करेंगे, किसे डिवाइड करोगे, क्या बोलते हैं, ये 1000 से क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ नीचे लिख दो 50/3, यस सर। 50/3 का गुणे 1000, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ नीचे लिखेंगे। और यहाँ देखिए इस तरह से किलोमीटर बन गया, किलोमीटर बन गया। अब यहाँ देखिए ये सेकेंड है, क्या है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को घंटे में बदलेंगे, ठीक है, 3600 से भाग देंगे। ध्यान दीजिए, 1 घंटे को सेकंड बनाया गया था तो 3600 वहाँ लिख दिया गया था। क्या लिखा गया था, 3600 सेकंड। अब 1 सेकंड को क्या बनाना है, घंटे। देखिए कैसे बंधा जाना है, आप जानते हैं 3600 सेकंड बराबर क्या, 1 घंटा। 36 सेकंड बराबर क्या होता है, 1 घंटा होता है कि नहीं होता है। तो 1 सेकंड बराबर, जब 1 सेकंड को घंटे में बदलोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, 1 में 3600 से भाग देंगे। 36 सेकंड बराबर 1 घंटा, तो 1 सेकंड बराबर 1/3600, ऐसा है यस सर। ये चीज़। तो इस तरह से देखिए, ये यहाँ पर सेकंड मतलब 1 सेकंड, तो 1 सेकंड को, ठीक, आप बना रहे हो घंटा, तो यहाँ क्या करोगे, 1 सेकंड में 3600 से भाग करोगे, 1/3600। इस तरह से आ गया क्या, इतना घंटे, आवर लिखेंगे। यहाँ चूँकि हम केएम लिख दिए किलोमीटर, इसलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, SOUR, आवर। मालूम है ना, यस यहाँ पे साइलेंट रहता है, ठीक, Yes, आवर sir. पढ़ते हैं। तो केएम इस तरह से आ गया, तो क्या हो गया, केएम में बन गया। ये 50/3 मीटर, 1000 से इसमें डिवाइड किए तो केएम में चेंज हो गया, और ये किस में, 1 सेकेंड घंटे में, आवर में चेंज हो गया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग देखिए, ये देखिए, आप यहाँ डिवाइड करना चाहें अगर,
तो क्या करना है, ऐसे 0 से 0 क्या करना है, डिवाइड कर दीजिए। यस सर। अच्छा, यहाँ 0 0 काट दीजिए। अब यहाँ देखिए 5 अपॉन क्या हो गया, 300। यस सर। 3 1 जा 3, ठीक। और यहाँ पे 00 लगा दिए, तो 5 अपॉन क्या 300। अभी देखिए क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा। 1/36 से उलट जाएगा, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। ये जो हर है ये डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, ऊपर चला जाएगा। और ये 1 न्यूमरेटर अंश ये नीचे आ जाएगा। तो 5/300 गुणे 3600 बटे, अब यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 काट दिए, यस सर। ठीक। अब देखो यहाँ 3 से इसको काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। इससे क्या मिल गया आपको, 12 यहाँ मिला। 2 0 काट दिए, यस सर। और देखो 3 से डिवाइड किए, हेलो इसको, तो 3 बरहियम 36, ठीक। यहाँ पे 12 मिला। अब इस तरह से 12 5 60, 12 5 जा 60, हेलो 12 5 60, ये क्या हो गया यस सर। स्टूडेंट, इतने ये क्या समय किस में आ गया, क्या बोलते हैं ये समय कह रहे हैं, हेलो चाल स्टूडेंट, यस सर। ये क्या है, दूसरे रेलगाड़ी की चाल जो आप x माने थे, हेलो सपोज किए थे, माने थे, ठीक है। तो x का वैल्यू, हेलो x का मान क्या हो गया आपको प्राप्त हो गया। इस तरह से ये है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इट इज़ राइट आंसर, अंडरस्टैंड। यस सर। तो इस तरह से स्टूडेंट अब यहीं पे पढ़ाई समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड। यस।